8.2 का 8.1 का हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 2। कहता है अगर एंगल बी और क्यू जो है एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है, तो हमने प्रूव कर रहे हैं एंगल बी, अगर एंगल बी इफ एन एंगल बी एंड क्यू आर एक्यूट एंगल्स, इधर देख रहे ठीक है ना, बी और क्यू एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है, प्रूव करना है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। तो इस क्वेश्चन को कैसे करके कर, लेट अस ड्रॉ टू राइट ट्रायंगल्स, दो राइट ट्रायंगल खींच लिए ठीक है ना। अब इसमें ये इसके अंदर ये बी तो चोंच बनेगी, मैं बता चुका हूँ जिस एंगल की बात होगी वो वाला ठीक है ना। इसमें से आपका वो पक्का एक्यूट एंगल बनेगा और वो साइड जिसमें वो एंगल होगा वो बेस का काम करेगा। ऐसी क्यू ये वाला बना लिया पर क्यू, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैंने ए यहाँ बना लिया 90 का, सी यहाँ ले लिया, तुम्हारा मन करे सी ले लो और मतलब फिक्स कर लेना पहले। ओके, तो यहाँ पर दोनों राइट ट्रायंगल ले लिए और जिसमें ए बी सी और पी क्यू आ रहे हैं, क्या है ए बी सी और पी क्यू आर ठीक है। सच दैट एंगल ए 90 का, एंगल ए 90 का और एंगल पी 90 का। अच्छा फिर उसके बाद क्या आ रहा है, अब देखिए साइन बी इक्वल टू साइन क्यू दे रखा है, साइन बी कितना होगा, ये तो बेस है, बेस है साइन, इसके सामने वाली साइड कौन सी है, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर ठीक है। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन, तो क्या हो गया ए सी अपॉन बी सी, साइन क्यू ये बेस है जिस पे एंगल क्यू है वो बेस है और उसके सामने ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज तो ये 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज ना, ठीक है, इसको तो कोई डाउट ही नहीं। तो हमारे पास ठीक है, तो हमने इसमें साइन बी की बात करी, ये अपॉन ये आ गया क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मैंने बेस बोल दिया था शायद, नींद में हूँ ना थोड़ी सी। क्या साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ठीक है। ऐसे करके इस बारे में साइन क्यू कितना हो गया परपेंडिकुलर अपॉन नेचुरल। अब यहाँ पर क्या लिया है, इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका हाइपोटेन्यूज है ना, इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका आ गया, इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका हाइपोटेन्यूज आ गया, इक्वल रेशो। तो हमें कंपैरिजन करना है, साइड पर पोर्शन लेनी है, तो इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर होना चाहिए, इसका हाइपोटेन्यूज अपॉन इसका हाइपोटेन्यूज होना चाहिए ठीक है। ओके ना, क्लियर। इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर इक्वल टू इसका हाइपोटेन्यूज, तो इसका तो क्या करा ये ठीक है, इसमें पी आर को इस तरफ ले आए और ठीक है, और पी आर ऊपर की तरफ ठीक है ना, और इसका जो बी सी ऊपर चला गया, पी आर नीचे आ गया, बी सी ऊपर चला गया। रेशो अभी भी वैलिड है, रेशो अभी भी वैलिड है, इक्वल का साइन अभी भी होगा वो ठीक है वैलिड। अब क्यों होगा भाई, ऐसे करके सोच कर देख लो, अगर हम करें 4/3 इक्वल टू 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 को, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, चेंज कहाँ है ठीक है। तो मैंने रखा 4/3, मेरे पास 8/6 है, इक्वल है ये अभी भी, ये 4 है अभी, ये 3 है। अब क्या करूँ, इक्वल अभी भी इक्वल का साइन जो है इक्वलिटी वैलिड है। अब मैं 3 को ऊपर ले जाऊँ और 8 को यहाँ लाऊँ, अभी भी कितना आ रहा है, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2। मेरे को इससे मतलब है ये कि इक्वल का साइन जो है आगे पीछे करने से ये वैलिड है कि अभी भी इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है, क्या है इक्वल है ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने इसीलिए हमने क्या काम करा है इसके अंदर, ये क्वेश्चन सबसे खतरनाक क्वेश्चन में से एक है ठीक है। तो हमने जो करा था इसके अंदर जो देखिए तो क्या लगा था, स्टेप समझ में आ गया, साइन बी इक्वल टू देखिए साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, साइन बी क्या था इधर देख परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन क्यू कितना था परपेंडिकुलर अपॉन पी आर अपॉन क्यू आर। फिर हमने क्या करा, बी सी को ऊपर रख दिया, पी आर को नीचे रख दिया, अभी भी वैलिड है वो। अभी मैंने जैसे बताया, जैसे 1/2 आ रहा था, तो 1/2 एक्चुअली होता है
ये एक्चुअली 0.5 है। कितना है? 0.5 है तो कॉन्स्टेंट ही, इसको के ले लिया। क्या ले लिया? रेशियो का के ले लिया। मान लिया कि तुम्हारा लगे टी ले लो, तुम्हारा कुछ भी ले लो, ठीक है, लेकिन के इन्होंने दे रखा था, सिंपल होता है, ठीक है। ओके भाई, बंदा जब शादी करने जाएगा तो जो उसकी मतलब ड्रेस व्रेस होती है वो सिमिलर सबकी एक जैसी होती है। ये तो नहीं बनता कि कुछ और रख लेगा, कुछ भी पहन के चला जाए, लेकिन एक सिमिलैरिटी बनी रहती है, एक यूनिवर्सल वो होता है, ठीक है। थीम देख, ये के मान लिया से मत लो तो मान लो, इक्वेशन बन देगी। अब मेरी बात सुन रहे हो यहाँ पर? देख मेरे पास क्या आ गया, इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर। देख इधर देखिए, इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर इक्वल है इसका हाइपोटेन्यूज अपॉन इसका हाइपोटेन्यूज। क्या की वैल्यू आ गई? अगर मैं जिस तरह पे बेस आ गया, इसका बेस अपॉन इसका बेस, इसका बेस अपॉन इसका बेस, तो इसका मतलब होगा तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? प्रोपोर्शनल। इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर इक्वल टू इसका हाइपोटेन्यूज अपॉन इसका इक्वल टू इसका बेस अपॉन इसका, तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो के रख देंगे तो हम कहेंगे यार तीनों साइड प्रोपोर्शनल होगी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद ये जो दोनों, इसका एंगल ये वाला एंगल इसके बराबर, ठीक है। लेकिन बहुत से टीचर होते हैं, कुछ टीचर होते हैं क्या होते हैं, पागल टीचर जिन्हें पता है क्या कहते हैं। देख वो क्या करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल करवाए बगैर उल्लू के पट्टे सीधा ट्रिग्नोमेट्री पे कूद जाते हैं। बात है, मैं बताता हूँ उन्हें, वही वाली बात कर रहा हूँ जो इस टीचर को इस ना इसको भेजने वाला जो है, क्या उल्लू के पट्टे ये बता, सिमिलर ट्रायंगल कराए बगैर तू जो है ट्रिग्नोमेट्री पे कूद गया। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल का खेल है, तो तुझे इतनी बुद्धि नहीं है कि तू सिमिलर ट्रायंगल पर ट्रिग्नोमेट्री पे क्यों कूदे? पागल है, ठीक है, बुद्धि में तेरे में गोबर भरा है, ठीक है। ये अभी टीचर सुनेगा ना ये वाली बात, क्या फिर कभी ज़िंदगी में नहीं करवाया वो, क्या भाई बंदा सही कह रहा है। सर ये तो बोल देंगे इनके तो सर है, मैं कैसे बोलूँ? देख मतलब टीचर नहीं हो, कोई भी हो, टीचर में तो दोनों ही आते सुन पहले देख, हाँ कॉमन जेंडर है, देख इधर आगे देख मेरे पास। अब क्या करा, इसको के ले लिया था ये, ठीक है, यहाँ पर हमने जो है के ले लिया। अब एक और से देख, ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है, तो मैंने क्या करा, ए सी अपॉन पी आर को के सामने इक्वेट कर दिया। तो इसके नीचे वन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए सी कितना आ गया, पी आर आ गया, के पी आर आ गया। इसके नीचे वन है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो ए सी कितना आ गया, के, ठीक है ना, समझ में आ गया नहीं आ गया? समर्थ बेटा हड्डियाँ चटका दूंगा, बताऊँ देख, ये देखिए के, सुन ए सी कितना हो गया, के पी आर, ठीक है। तो ए सी क्या होगा, के पी आर, ठीक है। ऐसे ही इसको भी निकाल लिया, बी सी कितना आ जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू के, इसके नीचे वन है तो बी सी कितना आ गया, के क्यू आर, समझ में आ गया? ओके, इसे तेरा बी सी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू के, तो बी सी कितना आ गया, के क्यू आर, 3 दे दिया। अब राइट ट्रायंगल में बेस निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, बेस क्या होगा, बेस क्या होगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस कर देंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये ले लिया मैंने। ए बी क्या होगा, ए सी का स्क्वायर माइनस, सॉरी बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, दैट्स ऑल। बी सी कितना है, के क्यू आर, ठीक है, और ए सी कितना है, के पी आर, दैट्स ऑल। ले लिया ना मैंने यहाँ पर ये। अब क्या करा है, के पे स्कोर आ गया, अब देखिए इसके अंदर ये मैंने वैल्यू रख ली, इस पर अभी वैल्यू ना रख रहे। अब इसे ऐसे पी क्यू निकाल लिया, पी क्यू कितना आएगा, ये पी क्यू कितना निकलेगा, क्यू आर के स्क्वायर में से पी आर का स्क्वायर, ये रहा भाई। बेस का स्क्वायर कितना होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है, ले लिया। अब अपॉन में रख दिया, ये था ए बी कितना आया है, ये रहा ए बी कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, पी क्यू कितना है, क्यू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, अपॉन में रख दिया, अपॉन में रख दिया। अब इसकी तो वैल्यू ये तो ये रही, इसकी वैल्यू ये रही,
ठीक है, तो क्या हो गया के स्क्वायर, इसका क्या के स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर। अब गौर करने वाली बात है, इस पर स्क्वायर हो रखा है, ये बाहर आ गया पूरा, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट में भी रख रहा होता ये ऐसे करके के स्क्वायर की आर स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, तो के बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा के बाहर आ जाएगा, ठीक है। और क्या बच गया, के बाहर आ गया तो अंदर क्यू आर स्क्वायर माइनस में पी आर स्क्वायर, और ये नीचे तो यही बच रहा है, कट गए तो के आ गया, क्या आ गया के आ गया। के आ गया। तो ए बी अपॉन पी क्यू की रेशो भी ए बी अपॉन पी क्यू भी के ही आया है, ए बी अपॉन पी क्यू भी के ही आया है। और वो तो तुम्हें पता ही है, ए सी इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर वो भी के था, इसका परपेंडिकुलर इसका हाइपोटेन्यूज अपॉन में इसका हाइपोटेन्यूज वो भी के की वैल्यू है, रेशो बराबर, ठीक है ना। और ये जो वैल्यू है ये भी इसका बेस अपॉन इसका बेस वो भी के है। तो हमें क्या मिला, ये साइड प्रोपोर्शनल हो गई ना, ये सारी ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, हो गए ना, तीनों साइड प्रोपोर्शनल होगी। जैसी तीनों साइड प्रोपोर्शनल होगी तो क्या हो गया, ठीक है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो मैंने लिख दिया लंबी चौड़ी वो कहानी, इफ इन टू ट्रायंगल sides of one triangle proportional to the sides of other triangle then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar। मैंने थ्योरम लिख दिया, तो एंगल बी और एंगल क्यू बराबर हो गए, ठीक है, जब साइड पर कोई एंगल बी और क्यू बराबर हो गए, ठीक है, ओके, हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा खतरनाक है, ठीक है, ये सबसे 5 क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन है ये। फिर एक्सरसाइज में इसमें कौन सा क्वेश्चन है, देख वाला ये सिंपल एक्सरसाइज देखा, इसी के जैसा क्वेश्चन है ये वाला, इसमें ये 6 क्वेश्चन है, क्या है, इसी तर्ज पर बनाओ, इसी बिल्कुल ऐसा ही तकरीबन, ठीक है ना, एक्सरसाइज का, ओके।